डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर ने अपने कौम को खिताब किया और उन्होंने जंग को मज़ीद वसी करने के साथ साथ स्टोन ईरान को स्टोन एज में धकेलने की धमकी दी है। यह तो ज़ाहरी तौर पर नस्ल कुशी की धमकी है। इसके दुनिया की सलामती पर, अमन पर कितने गहरे असरात पड़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए। जी मैं आपके चैनल के तवसत से जो हमारे सारे सिंधी भाई हैं इनको बहुत सलाम पेश करता हूँ। और मैं जो है सिंध में पोस्टेड रहा हूँ, और सिंध के लोग बहुत प्यार करने वाले, बहुत रिस्पेक्ट देने वाले लोग हैं जी। देखिए, जैसे आपने अभी पूछा जी, ये धमकी तो आपको याद होगा, हमें भी दी गई थी एक दफ़ा जब जनरल मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे, और जब जो है वो न्यूयॉर्क वाला वाक़या हुआ था जिसमें 9/11 हुआ था, कि हम स्टोन एज में भेज देंगे अगर हमें आपने कोऑपरेट ना किया। देखें, कोई 21st सेंचुरी में स्टोन एज में आप किसी कौम को नहीं भेज सकते, क्योंकि ये ग्लोबल विलेज है, सारी चीज़ें बहुत लिंक्ड हैं। रीजन्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड रीजन्स हैं, जिसमें बहुत सारे मुल्क इकट्ठे रहते हैं, सिचुएटेड हैं, लोकेटेड हैं। और इन सारे इसको अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट से देखें तो इस रीजन जिसमें ईरान वाक़ है, जिसको वेस्ट एशिया कहते हैं, खाली इस रीजन के अंदर 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो स्टोन एज में भेजने का अगर मकसद ये है या मतलब ये है कि आप खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे, कोई न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे, चाहे वो टेक्टिकली हो, तो वो टेक्टिकल नहीं रहेगा। वो तो उसको पूरी उसके जो असरात हैं रीजन में जाएंगे, और फिर बाकी मुल्क ऑलरेडी ये कन्वे कर चुके हैं कि ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और स्पेशली जो सुपर पावर्स हैं, चाइना और रशिया, उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया जी। और जहाँ तक आपने बात की जी, प्रेसिडेंट ट्रम्प की सुबह की तकरीर जो थी आज, उन्होंने जो सुबह 6 बजे की और अमेरिकन टाइम के मुताबिक रात को थी, तो उसके अंदर वही उनका इंटेंट था, वही उनकी बातें थी जो उन्होंने पहले कही, लेकिन बहुत कंफ्यूजन थी। लग ये रहा था कि कहना वो कुछ चाहते हैं, जबान उनकी कुछ कह रही है, बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही थी। जो वो धमकियां थी उनके अंदर भी मैं समझता हूँ जी उस तरह से वो स्ट्रेंथ नहीं थी जो एक धमकी में होती है। क्योंकि धमकी जब आप किसी को देते हैं तो जो जिस तरह आप उसको वर्बलाइज करते हैं वो बता देता है कि इसका मकसद क्या है। क्योंकि देखिए, उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, जो इंटरनल उनके मामलात हैं। पहले कोई 30% इस वॉर की अपोजिशन थी कि जी ये वॉर नहीं होनी चाहिए, फिर 60% हुई, और अब 70% के करीब है। और इवन अब वॉर के साथ साथ जो ये अपोजिशन जो या एक सेंटिमेंट वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वो ट्रम्प साहब के खिलाफ क्रिएट हो रहा है। नवंबर में इलेक्शन आ रहा है, मिड टर्म, और अगर इस मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी हार जाती है तो प्रेसिडेंट साहब ऑटोमेटिकली इम्पीच हो जाएंगे। यानी नवंबर इज नॉट वेरी फॉर अवे। और जिस तरीके से पॉपुलैरिटी गिर रही है, जिस तरह से वहाँ पे लोगों के इकोनॉमिक मुश्किलात आ रही हैं इस वॉर की वजह से, और फिर इस वॉर को जाहिर है ट्रम्प साहब तो बहुत जल्दी कंक्लूड करना चाह रहे थे। उनको बताया गया था 48 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनका ख्याल था चले अगर 48 घंटे से ऊपर चली गई है तो कुछ हफ्ता 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ये वॉर बढ़ रही है पूरी दुनिया में, देखिए उनको सपोर्ट नहीं मिली। उन्होंने नेटो से सपोर्ट मांगी, नहीं मिली। स्पेन से मांगी, नहीं मिली। कल ही रात को जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी ये कह दिया कि ये हमारी वॉर नहीं है। सो नेटो अलग हो गया, एंग्लो सैक्सन कंट्रीज उनसे अलग हो गई। जो बाकी जो उनके एलाइज थे वो उनसे अलग हो गए। यूरोपियन यूनियन साथ नहीं दे रही, आपके अवाम जो हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे। और ऑन ग्राउंड आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपने कह दिया कि हम जो है वो बूट्स ऑन ग्राउंड लेके आएंगे, एक इन्वेजन करेंगे, जो आप कर नहीं सकते। कर्ग आइलैंड के ऊपर अगर आप करेंगे 5,000 7,000 या 10,000 लोगों के साथ, तो वो बहुत कंटेस्टेड होगा। तो मैं समझता हूँ जी कि एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है ट्रम्प साहब के लिए, इसीलिए वो ऑफ रैंप चाहते हैं, इसीलिए नेगोशिएशंस हो रही हैं। और इस नेगोशिएशंस को करने के लिए अगर कोई मुल्क बहुत सूटेबल है तो वो पाकिस्तान है, और उसके साथ उसका आयरन क्लैन ब्रदर, यानी जो उसका एलाय है चाइना। ये दो मुल्क हैं जो कि बहुत ही सूटेबल हैं। और इन्हीं दो मुल्कों पे ट्रस्ट जो है वो मिडल ईस्ट की कंट्रीज करती हैं। इन्हीं दो मुल्कों पे ट्रस्ट जो है वो ईरान करता है। और इन्हीं दो मुल्कों के ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी ऐसे हैं कि वो बात कर सकते हैं और ये इस नेगोशिएशन पे के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, इसको अमल दरामद करवा सकते हैं। और जो ऑफ रैंप है वो यूएसए को और
प्रेसिडेंट ट्रम्प को दे सकते हैं, जहां से वो एस्केलेशन लैडर से नीचे उतर आए और हालात बेहतर हो जाए। और जो दुनिया जिस क्राइसिस से गुजर रही है, फ्यूल का क्राइसिस है, हीलियम का क्राइसिस है, एनर्जी का क्राइसिस है, नेचुरल गैस का क्राइसिस है, फर्टिलाइजर का क्राइसिस है, फूड का क्राइसिस है, वाटर का क्राइसिस है, तो ये सारे क्राइसिस मिलके ये सारे वो क्राइसिस हैं जो इस वक्त जिंदगी के लिए, सस्टेनेंस के लिए, लाइवलीहुड के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इन अ वे पूरी दुनिया का जो है एक भौचाल आया हुआ है। और इसमें आई थिंक मैं समझता हूँ जी कि ट्रम्प साहब जो हैं वो शायद आने वाले दिनों में उनके अंदर कोई और कोहिजन आ जाए उनकी स्टेटमेंट्स में, और वो कह सकें जो वो कहना चाहते हैं, जो उनकी जबान से नहीं निकल रहा लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो कह रही है।